गुरुवाय नमः ब्रह्मणदाय नमः गुरुदाय कृष्णाय श्रीयादाय जागरूकाय ओम व्याघाय नमः जागरूकाय नमो नमः जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिगन्धप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दो जयति रघुवंश। परंतु जिस खंड में जिस भारत में परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, उस भारत में जन्म लेने वाला मनुष्य मात्र यदि परमात्मा को भूल जाता है तो बहुत बड़ी हानि होती है। उस हानि को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने तब वह हानि नहीं होने दी, भूल को सुधार दिया और भारतवासियों को सचेत कर दिया। अब नारद जी भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में भी घूमते रहते हैं, ब्रह्मांड में आकाश मार्ग से आते जाते हैं। तो एक समय 88,000 ऋषि अपना प्रातःकालीन कार्य पूर्ण करने के पश्चात बैठे ही थे। अकस्मात सूत जी सामने आते हैं। सूत वो है ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होने वाला पुत्र, उस वंश में उत्पन्न होने वाले रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा। वह परमात्मा के विषय को समझते हुए समझाने की शक्ति उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई थी। अकस्मात ऋषियों ने उनको देखा तो उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, द्वापर का अंत हो रहा है, भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के चले गए हैं। ब्रूहि योगे श्री कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठाम धनोपेते धर्मकम शरणंगतः। हे सूत जी, भगवान धर्म की रक्षा के लिए, असमर्थों की रक्षा के लिए, दूसरे के दुखों को निवारण करने के लिए अवतारित हुए थे। परंतु वह 126 वर्ष पूर्ण होते ब्रह्मा जी शिव जी ने प्रार्थना की, वही धरती को छोड़ के चले गए। अब वो न्याय है, सत्य है, धर्म है, गरीब असमर्थ है, वो किसकी शरण में जाएगा? ये ऋषियों ने प्रश्न किया। और हम लोग ऋषि हैं, हमारे मन में मस्तिष्क में कलयुग का प्रवेश न होवे, हमारे विवेक को कलयुग नष्ट न करे, हम परमात्मा को न भूलें, ऐसी औषधि आप प्रदान कीजिए हमको। तब सूत जी ने नैमिष क्षेत्र के अंदर किए हुए ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास जी के शिष्य मेरे पिता रोमहर्षण थे, रोमहर्षण जी पिता ने मुझे दिया। उसी औषधि का नाम भागवत है।
श्रीमद् भागवत, उस भागवत के रस को ही औषधि कहा जाता है, जो कलयुग के प्रभाव को नष्ट करता है, दुखों को सुख में बदल देता है, हानि को लाभ में बदल देता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है, अशांति को आनंद रूप में बदल देता है। ऐसे श्रीमद् भागवत का तुमको मैं रसपान कराता हूँ, तुमको कलयुग कभी स्पर्श नहीं करेगा। सूत जी ने कहना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत में जो 333 अध्याय हैं, उनमें प्रथम स्कंद 19 अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्मादश्यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थैष विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झलगैतगोत्र पर्वो धर्मक्षराणां शतां वेद्यं वासवमतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्ध्यते त्रिकृतिविशुश्रूषवीतरक्षणाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषैर्विषक्षेत्रीर्षसौनकादयः सत्वं स्वर्गाय लोकाय शाश्वतमं महासुतो ते गुदातु मुनयः प्रापुर्हुतहुताग्नयः शतकृतं सूतमासीनं पप्रसृतमाधुरां त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि याम्युत तत्र तत्रां दशायिष्वन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसां एकां तत श्रेयस्थं न संचितुम् अर्हसि श्रेयस प्रेयस पुरुषं श्रीतः ब्रूयो दिग्दशशिष्यस्य गुरुवो भीमप्युत प्रायेणल्पायुषसभ्यो करावस्मिन् युगे गुणा बन्धासम्बन्धमध्यो बन्धुभागाय पप्लुताः आपन्न संहृतं घोरां यन्नाम विभुषोगुणं ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेदि स्वयं भयं तं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निश्चिते सतां कलिं सप्तहरम्। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा, समस्त वेद शास्त्र पुराणों का निष्कर्ष रस अभिप्राय निकाल करके व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत ही कली को दूर करने की औषधि है। अज्ञान अविद्या मल विक्षेप दुख पीड़ा इत्यादि को दूर करने वाला केवल भागवत का रस है। वह परब्रह्म परमात्मा का जिसमें निरूपण किया गया है। परमात्मा कैसे थे, कब कैसे रहते हैं, बीते हुए समय में कैसे दिखाई देते थे, वर्तमान में जब धरती में प्रकट होते हैं तो उनका रूप रंग कैसा होता है, उनका नाम क्या होता है, वो क्या कहते हैं, क्या विचारते हैं और क्या करते हैं और क्या कराते हैं, ये सब भागवत ग्रंथ वर्णन करता है। हे ऋषियों, इस रस से, इस ज्ञान से तुम लोग विवेक रहित कभी नहीं हो सकते हो। आप लोगों का ज्ञान सदा बना रहेगा, परमात्मा के चरणों की स्मृति बनी रहेगी, तो कली आप लोगों का स्पर्श नहीं कर पाएगा। इस कलयुग के अंदर भागवत अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान को स्मरण करना, याद करना ही मान औषधि है। इसलिए किंतु कलयुग के अंदर थोड़ी आयु होती है, अधिक से अधिक मनुष्य 100 वर्ष जीता है। अब कोई तपस्वी 1000 वर्ष जीवे वो विषय भिन्न है, परंतु कलयुग के अंदर
ब्रह्मा जी ने नियम बनाया है मनुष्य 100 वर्ष रहेगा, द्वापर में 200 वर्ष रहेगा, त्रेता में 300 वर्ष रहेगा, सतयुग में 400 वर्ष रहेगा। 400 वर्ष की आयु में, 300 वर्ष की आयु में या 200 वर्ष की आयु में मनुष्य बहुत अच्छा काम कर सकता है, परंतु 100 वर्ष की आयु में 100 वर्ष भी जिएगा तो 50 वर्ष को, क्योंकि रात्रि होती है वो शयन करता है, 50 वर्ष तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। बाल्यकाल के 5 वर्ष ऐसे ही समाप्त होते हैं। 45 वर्ष रहा, 45 वर्ष में भी वो 20 वर्ष पर्यंत बालकपना उसमें होता है, विवेक की जागृति नहीं होती है। केवल 25 वर्ष उसके पास भगवान को याद करने का समय, किंतु उसमें भी वो अनेक कार्य करने लगता है, न करने योग्य भी कर बैठता है, न सोचने योग्य भी सोच बैठता है, न कहने योग्य भाषा वाणी शब्द भी बोल देता है। इसलिए उसकी आयु का जो समय है परमात्मा के लिए कुछ आराधना करें या उनको याद करें वो भूल जाता है। ये कलयुग का बड़ा विशेष भयंकर आघात कहा जाता है। इसलिए इस आघात से बचने के लिए भगवान का चिंतन, ब्रूहि योगे त्रे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म मर्मणि स्वाम काष्ठाम ध्रुवपेते धर्म कम शरणं गता। ये ऋषियों, आप लोगों ने पूछा, भगवान धरती में आए, उन्होंने घोषणा की थी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो। अधर्म नाम सृष्टि की जो नियमावली है, सृष्टि चलाने का जो संविधान है, उसको न मानना ही अधर्म है, मानना धर्म है। मानने से सुख और लाभ होता है, न मानने से हानि और विनाश होता है। हानि और विनाश की जो प्रक्रिया होती है वही अधर्म कहा जाता है। उसको दूर करने के लिए भगवान आते हैं। ये मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा, ऐसा सूची बोल रहे हैं। तो जब भगवान का स्मरण और वर्णन करने का निश्चय कर लिया सूत जी ने, तो उनको अपने सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी को वो अपना महाशिक्षक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय मानते थे, क्योंकि सुखदेव जी ने ही 5,500 वर्ष पहले धरती